हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? लक्ष्य क्लासेस 21 में आपका स्वागत है। मैं एक नई वीडियो के साथ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो देखिए आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो इन 3 क्वेश्चन लिए गए हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, तीनों में क्वेश्चन है और 10th क्लास के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 10th क्लास के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड की वीडियो है, बोर्ड के लिए बनाई गई है, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके मालूम किए जाते हैं। जो बोर्ड में विकल्प होते हैं जो एक एक नंबर के होते हैं, उसके लिए वीडियो है आपकी, जिसमें 10 क्वेश्चन लिए हमने, जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन ज्यादातर सब एनसीईआरटी से उठाए हुए हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है पहला। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में परवल अम्ल है, यानी कि परवल अम्ल बताना है आपको। इसमें निम्नलिखित में परवल अम्ल है, तो अम्ल कौन सा है इसमें? देखिए इसमें ए दे रखा आपका H2O, बी है H2S, सी है आपका H2SO4 और डी है CH3COOH। देखिए बात, अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। जैसे इमली है, नींबू है, सिरका है, इन सब ये अम्ल पाया जाता है। तो इसलिए हमारे पास इसमें H2 क्या है? जल है उसका, जबकि H2S क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। H2SO4 आपका CH3COOH। इनमें से जो है आपका सी जो ऑप्शन है वो अम्ल है आपका, परवल अम्ल जो है आपका, इसमें सी पार्ट इसका सही है आपका इसमें, यानी कि H2SO4। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। इसमें निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल बताना है जो दुर्बल होता है। ये प्रबल था आपका, और इसमें दुर्बल बुझा, यानी कि एक होता स्ट्रॉन्गली एसिड, एक होता वीकली एसिड। तो इसमें जो है दुर्बल अम्ल जो है इसमें, इसका बी पार्ट सही है। HCl नहीं है आपका, HCN जो है वो दुर्बल अम्ल होता है। HNO3 जो है प्रबल अम्ल है, जबकि H+4 ये भी प्रबल अम्ल में ही आते हैं दोनों। HCN इसका बी पार्ट सही है आपका, HCN। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में परवल क्षार है। इसमें परवल क्षार बताना, बेस बनाना है। स्ट्रॉन्गली बेस क्या होता है इसमें? इसका भी देखिए, इसमें जो ऑप्शन है वो इसका बी सही है, KOH। KOH जो है परवल क्षार है आपका, तो इसमें आ गया इसका बी पार्ट आपका KOH। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में हम यहाँ देखेंगे ये मनुष्य में, ये बायोलॉजी क्वेश्चन आ गए। 3 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री में पूरे हो गए, बायोलॉजी के क्वेश्चन आपके। मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो इसमें जो है सी आता है इसमें। यहाँ मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है, तो वक्र में क्या आता है? उत्सर्जन होता है, और पोषण नहीं होता, श्वसन नहीं होता, और परिवहन, तो उत्सर्जन आएगा इसमें। इसका सी सही है आपका, उत्सर्जन। यह उत्सर्जन हुआ आपका इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। 5 में देखिए इसमें पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो पादप में जाइलम जो उत्तरदायी है वो जल वहन के लिए होता है। इसमें एक ऑप्शन सही है इसका। और जो कि भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन और O2 ऑक्सीजन का वहन, ये सब तीनों जो अलग अलग कंडीशन में होते हैं। पादप में जो होता है वो जल वहन होता है, इसमें ए ऑप्शन सही है इसका। जो हमारे पास है पादप में जल का वहन, ये हो गया आपका जल का वहन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें। 6 में कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। अब इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल दे रखा है इसमें। बी है क्लोरोफिल है, और सूर्य का प्रकाश, और ये सभी। तो इसमें जो है स्वपोषी पोषण जो होता है इसमें सारी क्रियाएं होती है इसमें। इसका डी ऑप्शन सही है, सभी आएगा। सूर्य का प्रकाश भी चाहिए हमें इसमें, तो क्लोरोफिल भी चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड जल भी दोनों ही चाहिए। तो इसका डी सही है आपका। इसमें आएगा आपका डी, ये सभी। इसका ऑप्शन हुआ आपका डी सही है आपका, ये सभी। ये बायोलॉजी क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ये ध्यान से फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो देखिए जल, कांच और मिट्टी तीनों ही पारदर्शी है, जिसमें कांच यानी कि जल, कांच, प्लास्टिक, इन तीनों में प्रकाश की किरणें पार हो जाएंगे, जबकि मिट्टी में ऐसा नहीं होता। इसलिए डी ऑप्शन इसका सही आएगा, मिट्टी। डी है इसमें आपका मिट्टी। मिट्टी जो होती है अपारदर्शी होती है, इसलिए इसका ऑप्शन सही जो है, सही जो है वो डी है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आप। इसमें किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, यानी कि किसी दर्पण, यानी कोई दर्पण है आपका, उससे चाहे कितनी भी दूरी पर हो, तो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः है वो दर्पण कौन सा, वो बताना है इसमें। इसमें ए है केवल समतल, बी है केवल अवतल, सी है आपका केवल उत्तल, और डी है या तो समतल अथवा उत्तल। तो इसको देखिए
केवल समतल, केवल अवतल, ये दोनों नहीं आने के हैं, और केवल उत्तल भी नहीं आने का। उत्तल में भी सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जबकि समतल में भी। तो इसका डी ऑप्शन आ गया, या तो समतल होगा या फिर उत्तल होगा। तो इसमें भी डी सही है इसका आपका, या तो समतल अथवा अवतल, यानी कि उत्तल आपका इसमें। ये डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका इसमें। 9 में क्या दे रखा है आपका, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, यानी कि जो ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल को दिखा सकता है। तो इसमें एक समतल है, दर्पण है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, और डी है उत्तल लेंस। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो उत्तल दर्पण का दृष्टि सबसे ज्यादा होता है। तो इसमें हो गया आपका बी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण सही ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप इसमें। फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध है। तो दोनों संबंध बताना है इसमें। एफ बराबर आर, एफ बराबर 1/r, एफ बराबर है r/2 और एफ बराबर 2r। तो इसका जो सी ऑप्शन सही है इसमें। तो देखिए एफ, इसका जो है सी ऑप्शन सही है, एफ बराबर r/2। तो ये 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके। ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं, जो बोर्ड में ज्यादातर मालूम किए जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।